हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हम निफ्टी 50 प्रेडिक्शन फॉर टुमारो, यानी कि कल के दिन मार्केट में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। हम इस वीडियो में प्रॉपर बात करेंगे कल के बारे में। हम बात करेंगे आज हमने कहां पर आपको ट्रेड्स दिए थे टेलीग्राम के ऊपर और मेंबर्स ग्रुप में। अच्छा, आपको बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप लोग इंट्राडे करते हैं, अगर आप लोग अपडेटेड रहना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से, कोई न्यूज़ है, कोई रिजल्ट है, तो फिर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं लाइव इंट्राडे के लिए कुछ आप लोगों को लेवल्स देता हूं जहां पर आपकी ट्रेड्स बन पाती हैं। और आज भी मैंने दिया था, यहाँ तक कि आज 3 बजे के बाद मैं उधर काफ़ी देर तक था और आप लोगों को गाइड कर रहा था कि मार्केट में क्या हो सकता है। वो सब आप उधर जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आज हुआ क्या पूरे दिन। आज मार्केट बहुत बोरिंग था, नो डाउट, बट आज भी हमने पैसे बनाए हैं, आज भी अपॉर्चुनिटी हमको मिली है। कहाँ पर, जल्दी से बताता हूँ। हमारा मार्केट हुआ थोड़ा सा गैप अप ओपन, जैसा कि अगर आप देखेंगे तो हमारा मार्केट अराउंड 18,360-70 के आसपास ओपन हुआ। हमारा जो कल का क्लोजिंग था वो कहीं था 18,330 के आसपास, आई थिंक 310 320 ऐसा कुछ हमारा कल का क्लोजिंग था। वहां से हम ऊपर गए। जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी मार्केट की, मार्केट ये गैप फिल करेगा मॉर्निंग आवर्स में, बट वैसा हमने देखा नहीं। हमने जो पहली ट्रेड बनाई जो कि मेंबर्स ट्रेड थी, प्लस मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर भी लेवल्स दे दिए थे कि लेवल्स क्या क्या रहने वाले जहां से आपको ट्रेड बनानी है। तो जो अपनी पहली 5 मिनट की कैंडल थी, इसके ऊपर मैंने अपना पहला ट्रेड एग्जीक्यूट करवाया। एंड आप खुद देखिए, अगर पहले कैंडल को अगर आप जाने दें, यानी कि 18,385 के ऊपर, मैंने एक्चुअल 382 के ऊपर दिया था ट्रेड। वहां से हमारा जो टारगेट था वो था हमारा 18,410, यानी कि 20 पॉइंट सीधा सीधा सिंपल हमें मॉर्निंग के 10-15 मिनट में मिल गया। और वो मैंने आपको अपडेट भी किया टेलीग्राम के ऊपर। उसके बाद आप देखिए मार्केट पूरा दिन एक रेंज में था, और ये रेंज कितनी बड़ी थी, 18,385 से लेके 18,410, यानी कि 20-25 पॉइंट की रेंज में मार्केट पूरे दिन घुमाए। और इस बीच में हमें कोई ट्रेड करने का मौका मिला नहीं। एक ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं, इसका जो ब्रेकडाउन हुआ था वहां पर मौका मिला था। कितने पॉइंट का ट्रेड बनता अगर किसी ने लिया था, 18,402 से लेके 18,390, 15 पॉइंट के आसपास का, 14 पॉइंट का ट्रेड था। ये भी मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया था। अगर किसी ने यहाँ पर लिया होगा तो उसका पैसा बना होगा। देन मैंने आप लोगों को बोला कि मैं मार्केट से आउट हूँ बिकॉज मार्केट हो चुका रेंज बाउंड। बट मैं लेवल्स देके गया था कि जब भी मार्केट ये वाला लेवल अगर तोड़ता 18,385 390 के आसपास का, जो कि हमें 3 बजे के आसपास देखने को मिला 2:40 पे, देन आप खुद देखिए कि जब ये टूटा है उसके बाद मार्केट ने कितना बड़ा डाउनवर्ड मूव दिया था। 18,390 से हमारा मार्केट गया 18,325 तक। और ये मैंने आपको टेलीग्राम पर बताया कि अब ये लेवल टूट चुका है। अब सबसे पहले ये सपोर्ट लेगा 18,360 के आसपास, जो अपना सपोर्ट लेवल था। देन अगर इसको भी तोड़ेगा देन हम फिर गैप फिलिंग के लिए जा रहे हैं। और हमारा जो गैप फिलिंग था वो हमारा कंप्लीट हो गया था 18,330 पे, और हम उसके नीचे भी गए। ये होता है कॉन्फिडेंस, कि आप किस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो कि भैया और नीचे जाएगा। अगर जाएगा तो गैप फिलिंग करेगा, गैप फिलिंग करेगा तो आपके लिए ट्रेड बनेगा। समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपको करनी होती है ट्रेड प्लान्स। धीरे धीरे सीखोगे, लेकिन आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा चैनल के ऊपर, आपको वीडियोस देखनी पड़ेगी, आपको टेलीग्राम पर रहना पड़ेगा, तब आपको चीज़ें समझ में आ पाएंगी। ये जो आप जो ब्लू लाइंस देख रहे हो, ये आज की बनी हुई नहीं है। इनको बनाए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। ये वहीं से चलती हुई आ रही हैं जहाँ पहले मार्केट को सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे लेवल देखने को मिल गए थे। अब बात करें कल की, तो कल के लिए देखिए, पहले जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था वो था 18,390 का लेवल। ठीक है, ये आज एक लेवल निकल के आया था, एक मैं हटा देता हूं, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है कल के दिन। ठीक है, ये लेवल कौन सा है, 18,350। ये वैसे ही आपको पता है कि 350 हो गया, 400 हो गया, 450 हो गया, ये वैसे ही थोड़े से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। अब हम बात करें कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अच्छा, एक और बात, एक ऐसा स्टॉक भी बताने वाला हूं जो काफ़ी ज़्यादा सही लेवल पर है। आईटी स्टॉक है। आईटी अगर भागेगा तो अब उस स्टॉक में भी अच्छी खासी तेजी आएगी। मैंने आपको 1-2 दिन पहले कैम्स के बारे में बताया था। आप खुद जाके देखना कि कैम्स आज कितना भागा, कल कितना भागा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं अगर कोई स्टॉक बता रहा हूं तो क्यों वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कैम्स का भी चार्ट मैं आपको दिखाई दूंगा। हमारा मार्केट क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट 18,50 के आसपास। अब कल ट्रेड कहाँ बनेगी हमारी, देखिए, अब कल का दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। कि अब इसको मैं थोड़ा सा आगे खींच देता हूँ। देखिए, अभी तक नहीं खींचा था मैंने, बट अब खींचने का वक्त आ गया, क्योंकि मार्केट अगेन हमारा इसी रेंज में आ गया। ये है 300 का लेवल। 18,350 से लेके 18,300 तक कोई ट्रेड आपकी नहीं बनती है। सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। अगर किसी को बनानी है तो उसको बनानी है 18,325 के नीचे, यानी कि जो हमारा लो है
आज का ये निकलेगा तो आप एक स्विंग का ट्राई करेंगे 10-15 पॉइंट का। रुकने का वेट मत करना कि अच्छा अच्छा आप तो नीचे जाएगा, उसमें आप फंस जाओगे, ये ध्यान रखिएगा। ऊपर की बात करें तो पहला ट्रेड आपको मिल सकता है 18,360 के ऊपर, जो कि ऑब्वियसली आपको अगेन रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा 18,390 पे, क्योंकि अब एक नया लेवल जो निकल के आ चुका है वो आ चुका है 18,410, ये वाला। यहाँ पर आज हमने काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस देखा है एंड जस्ट इसके ऊपर 18,430 पे हमारा पुराना रेजिस्टेंस है। तो ऊपर की तरफ बहुत सारे रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ बहुत सारे सपोर्ट है, इसीलिए आप लोगों के लिए बहुत ही सतर्क होकर इस टाइम में ट्रेडिंग करना इंपॉर्टेंट है। आप लोग बोलोगे अरे यार इसमें ट्रेडिंग कैसे करना है, देखिए यही तो कला है। अगर आपको ऑप्शन बायर बनना है तो आपको इसके साथ डील आउट करना पड़ेगा। आपको पहले काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिले पिछले 3-4 दिन में, जहाँ पे लगातार मार्केट उठ रहा था, लगातार मार्केट गिर रहा था, तो आप जहाँ पर भी बाइंग कर रहे थे वहाँ पे आपको पैसे बन रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो अब मैं जल्दी से यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ एंड कल का व्यू आप लोगों के सामने रख देता हूँ कि आपको क्या करना है। देखिए कल अगर हमारा मार्केट होता है फ्लैट, तो इस रेंज में आपको कुछ नहीं करना है। जब हम ये वाला पॉइंट निकालेंगे तो आपको ये ट्रेड मिलेगी, अगर हम इसको भी निकालेंगे तो आपको ये ट्रेड मिलेगी। ठीक है, ये हो गया 18,285 का लेवल, ये हो गया हमारा 300 का लेवल, ये हो गया हमारा 325 का लेवल। अगर हम इसको भी निकाल देते हैं तो फिर हमारा अल्टीमेटली 250 एक बड़ा सपोर्ट है, जो पहले भी बना है और ये पीछे से जो ब्लैक लाइन है वो बहुत पीछे से आ रही है, तो ये हमारा बड़ा सपोर्ट बन सकता है। ऊपर की बात करें तो ये हमारा लेवल है 360। जब हम इसको निकालेंगे तो फिर हम वापस से इस यहाँ तक जाएंगे। अगर इस रेंज में फंस गए तो भी दिक्कत है, अगर हम इस रेंज में फंस गए तो भी हमारे लिए दिक्कत है। तो ऊपर की तरफ ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि हम कहीं भी फंस सकते हैं रेंज के अंदर। तो अगर रेंज में फंसते, देखिए यहाँ से यहाँ का टारगेट अचीव करने का ट्राई करिए, अगर हम यहाँ फंस जाते हैं तो फिर अवॉइड करिए। फिर ये जो लेवल निकलेगा 410 का, तब आपके लिए प्लान करना है नया ट्रेड। बाकी तो टेलीग्राम के ऊपर मैं आपको बताता ही रहूँगा कि दिन में कहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है, मार्केट को अवॉइड करना है नहीं करना है, ट्रेड लेनी है नहीं लेनी है, कैसा हिसाब रहता है वो मैं आपको उधर बताऊँगा। सो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा 5 मिनट के चार्ट पे। अब जल्दी से हम देखते हैं, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कैम्स का स्टॉक। आज कैम्स में कितनी तेज़ी थी वो भी देख लेते हैं। आई थिंक यही स्टॉक है, 2.62% की तेज़ी है कैम्स में। यहाँ पर मैं लगाता हूँ डेली चार्ट, तो पिछले 2-3 दिन की आपको तेज़ी दिखाते हैं पहले कि 2-3 दिन की तेज़ी क्या है। ठीक है, और मैंने आपको ये स्टॉक रिकमेंड भी किया था इसी वीक, तो भैया आप खुद देखिए इसमें हमारे पास कुछ ये है कि हाँ ये रहा, अब ये रहा हमारा, यहाँ से हम नापेंगे कि कितनी तेज़ी हमको मिली है लास्ट 3 दिन में। जब मैंने आपको बताया कि इस रेंज के अंदर आपको बाइंग करना कितना ज़रूरी है, तो आप खुद देखिए कि स्टॉक ने लगभग 6, 6.5, 7% की तेज़ी, अगर पिछले 2 दिन की भी तेज़ी देखें तो 5% से ऊपर की तेज़ी ऑलरेडी दे दी है। और भैया इसीलिए बोलते हैं कि लेवल्स पर बाई करो, लेवल्स पर बाई करो। स्टॉक भी आपको अच्छा खासा पैसा बना के दे के जाते हैं और मुझे भी अच्छा खासा पैसा बनता है स्टॉक से। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें वो मैं बता देता हूँ। देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ठीक है, बहुत सारे लोग नए होंगे इसलिए वापस से बता रहा हूँ। मैंने आप लोगों को बोला था कि ये एक रेंज है, ये आपको रेंज देखने को मिल रही है, इसमें आपको बाइंग करनी है। ठीक है, आपका पहला जो टारगेट रहने वाला है वो 2500 का रहने वाला, उससे भी अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो फिर ये 2300 का टारगेट है, और थोड़ा ऊपर जाओगे तो 2800-2900 का टारगेट है। ये हमारे टारगेट थे कैम्स स्टॉक के अंदर। आप देख सकते हैं कि स्टॉक ऑलरेडी 2200 पे आ गया है, और किस लेवल से 2200 पे आ गया है, ये था 2000 के लेवल से। 2000 से 2200 ऑलरेडी पहुंच चुका है। अब जैसे ही ये ट्राइंगल, ये जो ऊपर से लाइन आ रही है, इसको ब्रेक करता है और इसके ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट है 2350 और उसके बाद का टारगेट है 2600। ठीक है, ये आपके टारगेट रहने वाले हैं कैम्स स्टॉक के अंदर। अब जल्दी से एक और स्टॉक बताता हूँ जो अच्छा खासा बहुत ज़्यादा ही डाउन हो रखा है। सो स्टॉक का नाम है हमारा विप्रो, आईटी सेक्टर का स्टॉक है। अगर हम बात करें ऑल टाइम हाई की, तो इसने ऑल टाइम हाई बनाया था लगभग 720 रुपये का, वहाँ से ये 350 तक होके आ चुका है, यानी 50% ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। लेकिन पिछले कुछ वीक्स हमें इसमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। अगर बात करें तो 360 से स्टॉक 397 पहुँच चुका है एंड अप मूव दिखा रहा है, जैसा कि अगर आप यहाँ देखेंगे पहले भी दिखाया है, एज सच ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाया, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया आईटी सेक्टर को नीचे रहते हुए, तो अब टाइम है शायद उसके चलने का। देखिए यहाँ पर भी चला गिरा, यहाँ पर भी चला गिरा, यहाँ पर भी चला गिरा, यहाँ पर भी चला। अब हो सकता है कि गिर जाए, लेकिन जिन लोगों ने बाइंग नहीं की है उन लोगों के लिए ये एक रेंज है 400 रुपये से लेके 380, 370 या 410,
इस रेंज में आप लोग बाइंग करते हो तो ये आपकी वन ऑफ द बेस्ट बाइंग बन जाएगी। एंड टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट आपका ये रहने वाला है, और ये लेवल कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ कि टारगेट आप इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो शॉर्ट टर्म के बंदे हैं उनके लिए जो पहला टारगेट बनता है वो बनता है 450 यानी कि 10% का। जो थोड़ा और रोकना चाहते हैं उनके लिए 20% यानी कि 500 के आसपास का टारगेट है, और फिर हमारा 550 का टारगेट है। और अल्टीमेटली मैं जहाँ पे निकलूंगा वो है 600 रुपये का। मैं 600 रुपये पे निकल जाऊंगा इसमें। उसके बाद मैं इसमें ऑल टाइम हाई का वेट नहीं करूंगा, मैं 600 पे निकल जाऊंगा। तो आपके लिए टारगेट बता देते हैं इस रेंज से। अगर आप 500 तक भी रुकते हैं तो फिर आपका टारगेट सीधा सीधा आप देख सकते हैं 30% के आसपास होता है। एंड आई थिंक 30% इज़ अ गुड अमाउंट, आपको पैसा लगाना चाहिए। आईटी सेक्टर का स्टॉक ये काफ़ी अच्छा है। सो आपको मैंने ऑलरेडी टीसीएस के लेवल्स बताए हैं, आपको ऑलरेडी एचसीएल टेक के बताए हैं, तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैंने आपको रूट मोबाइल भी बताया था, और आप अगर पिछले 1-2-3 दिन देखेंगे तो 8 से 10-15% स्टॉक ऑलरेडी अब हो चुका है। सो भैया स्टॉक्स को बाय करो, बिल्कुल करो, लेकिन लेवल्स पर करो, समझ के करो। ऐसे ही कहीं भी बाय मत कर लो कि यहां पर बाइंग कर लिया, यहां पर बाइंग कर लिया। अब यहां पर काफ़ी टाइम सस्टेन हो चुका है स्टॉक, तो आप यहां पर बाइंग कर सकते हो। अगर नीचे आता है तो फिर ठीक है, यहां पर 50% बाइंग करो, यहां पर 25 करो, यहां पर 25 करो। उसको एवरेजिंग करो इस तरीके से ताकि सही टाइम पे सही लेवल पर भी एवरेजिंग हो पाए। सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, बिकॉज उधर तो आपका ही फायदा। अगर आप टेलीग्राम पर रहोगे आपको लाइव अपडेट्स मिलेंगे, आपको ट्रेड्स मिलेंगी, आपको चार्ट पैटर्न मिलेंगे डेली 5 मिनट के, 1 मिनट के, जिस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछिए मेरे से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ और एक नए स्टॉक के साथ। थैंक यू।